ग्रामर। देखिए इंग्लिश में अगर आपकी ग्रामर मजबूत नहीं है तो समझ जाइए आपको कुछ भी नहीं आता है। इसलिए आज हम आपको ग्रामर में कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसका जानकारी अत्यंत आवश्यक है। तो आज का जो वीडियो आप लोगों को बना रहे हैं उस वीडियो में आज आपको पढ़ाएंगे वर्ब। वर्ब मींस आप लोग जानते हैं कि वर्ब जो होता है बिना वर्ब के किसी भी वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता है। वर्ब आज आप लोगों को पढ़ाएंगे वर्ब और वर्ब के काइंड्स, क्रिया और उसके भेद। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ब क्या है। व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? तो इसको अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन होती है डेफिनेशन ऑफ वर्ब। देखिए किसी चीज को जानने के लिए सबसे पहले हमको उसकी परिभाषा जाननी पड़ती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ वर्ब कहते हैं अ वर्ब इज अ वर्ड। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना और एक एक चीज को नोट बनाते चलना है आप लोगों को। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट डोनेट्स। देखिए डोनेट्स, यहाँ पर एक शब्द आता है डोनेट्स। डोनेट्स का मतलब होता है प्रकट करना। डोनेट्स मींस प्रकट करना। तो ए वर्ब इज अ वर्ड दैट डोनेट्स एन एक्शन। एक्शन मींस कार्य होता है। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट डोनेट्स एन एक्शन और अ कंडीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। इससे पहले आप लोगों ने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ा होगा। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट से समथिंग्स अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हिंदी में पढ़ा होगा कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। बट आज हम जो आप लोगों को एक डेफिनेशन बता रहे हैं, थोड़ा चेंज करके बता रहे हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डोनेट्स ऑन एक्शन और अ कंडीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम, ध्यान देखना, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के कार्य अथवा स्थिति, यहाँ पर एक शब्द आया स्थिति, यानी कि उसके कंडीशन, स्थिति को प्रकट करता है, डोनेट्स करता है, क्रिया कहलाता है, दैट वी कॉल्ड वर्ब। जैसे कि माय फादर, मेरे पिता, गोज जाते हैं, कहाँ जाते हैं? आगरा। अब मेरे पिता की जो स्थिति है जाने की, वो शब्द बताता है कि माय फादर, मेरे पिता क्या करते हैं, तो उसकी स्थिति आई कि वो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो पता चला आगरा जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा गोज शब्द हो गया ये हमारा वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्लियर हो गया होगा इसकी डेफिनेशन हिंदी और अंग्रेजी में। आप एक विशेष शब्द बता दें कि प्रत्येक वाक्य में वर्ब का होना अत्यंत आवश्यक होता है। विदाउट वर्ब इज नॉट कंप्लीट द सेंटेंस। बिना वर्ब के जो वाक्य होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लिख दें कि राम गुड, और फिर प्यारे बच्चों आगे लिखते हैं बॉय, राम गुड बॉय। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया, बॉय हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बट इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो बिना वर्ब के राम अच्छा लड़का। अब अच्छा लड़के पर हम रुक जाते हैं, इसके आगे पता ही नहीं चलता कि है कि था या नहीं था। तो इसलिए हमारा जो वर्ब है ये वाक्य में अत्यंत ही जरूरी होता है। प्यारे बच्चों तो देखा कि बिना क्रिया के जो है वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार या क्रिया के भेद। क्रिया उसकी परिभाषा हमने जाना, उसकी डेफिनेशन जाना, विशेष में जाना कि बिना क्रिया के कोई अर्थ पूरा नहीं होता है किसी वाक्य का। अब इसके बाद हम जानेंगे कि काइंड्स होते हैं तो कितने होते हैं। तो प्यारे बच्चों वैसे काइंड्स तो होते हैं 5। आप लोगों को हम आगे वीडियो में बनाएंगे जो काइंड्स होते हैं वो 5 होते हैं। आज हम आप लोगों को केवल 2 काइंड्स बताएंगे, केवल 2 काइंड्स बताएंगे। 5 होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 5 बताएंगे। आज 2, इसके बाद जो 3 बच जाएंगे वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो पहला जो होता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। यानी बच्चों पहला जो होता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, TRANSITIV, ट्रांजिटिव वर्ब। इसको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी क्रिया जिसे रिक्वायर्स होती है, जरूरत होती है एन ऑब्जेक्ट, एक कर्म की,
और इसके बाद आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिस्टिव, यानी कि ऐसी क्रिया जिस क्रिया के लिए, जिस क्रिया को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जिस क्रिया को अपने वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता हो, किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो, उसे हम ट्रांजिस्टिव वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टिव वर्ब कहते हैं प्यारे बच्चों। यानी कि हम जो ट्रांजिस्टिव वर्ब जो होता है वाक्य में, इसमें हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। बिना ऑब्जेक्ट के जो है वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होगा। और जिसमें जिस क्रिया के साथ प्यारे बच्चों, जिस क्रिया के साथ बुक हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, उस क्रिया को हम यहाँ पर ये जो रीड शब्द है हमारा, ये हमारा ट्रांजिस्टिव वर्ब होगा। क्या होगा? ट्रांजिस्टिव वर्ब। यानी कि एक साधारण सी भाषा में कह लिया जाए कि जिस क्रिया के साथ किसी कर्म की आवश्यकता पड़ती है वाक्य अर्थ को पूरा करने के लिए, तो वो क्रिया जो है ट्रांजिस्टिव वर्ब कहलाती है। यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं, जो ट्रांजिस्टिव वर्ब होती है उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं। अब इसके बाद इस दूसरे नंबर पर आता है इंट्रांजिस्टिव वर्ब। हिंदी में जो इसको बोलते हैं आकर्मक क्रिया। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा नंबर पर हमारा क्रिया आती है वो होती है इंट्रांजिस्टिव वर्ब, यानी कि आकर्मक क्रिया। इसकी डिफिनेशन होती है अ वर्ब व्हिच अफेक्ट्स द सब्जेक्ट, affect the subject itself and does not requires an object to complete its sense। यानी कि ऐसी क्रिया जिसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्स ना हो, उसकी जरूरत ना हो, अर्थात कहने के लिए कह लिया जाए कि जो क्रिया बिना कर्म के, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों, जो बिना ऑब्जेक्ट के ही अपना अर्थ पूरा कर ले, अपना अर्थ पूरा कर ले, उसे जो है उसे हम इंट्रांजिस्टिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इंट्रांजिस्टिव वर्ब। ऊपर हमने बताया कि जो क्रिया बिना कर्म के वाक्य का अर्थ पूरा ना करे उसे हम कहेंगे ट्रांजिस्टिव वर्ब, और जो क्रिया बिना कर्म के ही अपने वाक्य के अर्थ का पूरा कर ले उसे हम इंट्रांजिस्टिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। पहला लिखा था कि द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। अब बेल जो हमारा है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आप इसके बाद रिंग्स जो है हमारा वर्ब हो गया। इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अर्थ हो जाता है कि घंटी बजती है, यानी कि अर्थ पूरा हो जाता है। इसी प्रकार आगे हमने लिखा ही रीड्स, वह पढ़ता है। अब वह पढ़ता है, आगे क्या पढ़ता है कोई पता नहीं है, आगे क्या पढ़ता है, लेकिन उसका अर्थ पूरा हो रहा है कि वह पढ़ता है। प्यारे बच्चों, वह पढ़ता है। अब यहाँ पर जो पढ़ता शब्द यानी कि रीड्स, और यहाँ पर जो बजती है घंटी रिंग्स, ये जो हमारा है वो प्यारे बच्चों इंट्रांजिस्टिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रांजिस्टिव वर्ब हो जाएगा। तो बस आज का मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। ध्यान से पढ़िएगा, और नेक्स्ट वीडियो पर आपको हम जो 3 बजती हैं इसके वर्ब के काइंड्स जो बजती हैं वो अगले हम नेक्स्ट वीडियो पर बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए और हमारा आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद।